नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। दरियाबाद में मुनि पुण्य सागर महाराज का भव्य मंगल प्रवेश, ढोल नगाड़ा और पुष्प वर्षा के साथ हुआ स्वागत। जालोद पुलिस थाने में एसपी का वार्षिक निरीक्षण, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश। पालिका उपचुनाव को लेकर स्थानीय राजनीति में गर्मी, देवगढ़ बारिया में 3 वार्ड की 6 सीटों पर दंगल। दाऊद में खाद के लिए लगी किसानों की लंबी कतारें, कृषि उप निदेशक की घबराकर भंडारण न करने की अपील। जालोद में चेक बाउंस केस में आरोपी को सजा, 1 साल की कैद और 90,000 मुआवजा देने का आदेश। तलवाड़ा द्वारकाधीश गौशाला में गुरु पूर्णिमा की तैयारियां शुरू, 13 अगस्त से 1,25,000 पार्थिव शिवलिंग पूजन भी होगा। मंदिर के बाहर महिला से चेन लूटने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, बांसवाड़ा में भी वारदात करना कबूला, 24 घंटे में खुलासा। प्रतापगढ़ कलेक्टर ने किया ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण, योजनाओं की प्रगति का लिया जायजा। आशा सहयोगिनियों की विभिन्न मांगों को लेकर कैबिनेट मंत्री ने लिखा पत्र, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को भेजा ज्ञापन। गनौड़ा में गोगा महाराज के नवीन मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ, महंत के साथ हाथी पर निकली भव्य शोभा यात्रा। जिला अस्पताल पहुंचे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर, स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं का लिया जायजा। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रतापगढ़ जिले के दरियाबाद नगर में दिगंबर संताचार्य पुण्य सागर महाराज का वर्षा योग के लिए भव्य मंगल प्रवेश हुआ। नगर आगमन को लेकर पूरे दरियाबाद को आकर्षक सजावट और स्वागत द्वारों से सजाया गया। जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर आचार्य का अभिनंदन किया। मंगल प्रवेश यात्रा में ढोल नगाड़ा और भक्ति संगीत की धुनों के बीच श्रद्धालु नाचते गाते चल रहे थे। महिलाओं ने सिर पर मंगल कलश धारण कर संत मंडल की अगवानी की। जैन समाज, पालीवाल समाज, श्वेतांबर जैन समाज और क्षत्रिय समाज द्वारा आचार्य पुण्य सागर जी महाराज का पद प्रक्षालन किया गया। नगर के गणमान्यों ने भी स्वागत कर आशीर्वाद लिया। शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई महावीर वाटिका पहुंची, जहां आचार्य ने धर्म सभा में धर्म, संयम, सदाचार और मानव कल्याण का संदेश दिया। प्रवचन के बाद वर्षा योग कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा के साथ समारोह संपन्न हुआ। दाऊद के जालोद पुलिस थाने में जिला पुलिस अधीक्षक रविराज सिंह जाडेजा ने वार्षिक निरीक्षण किया। पुलिस की सक्रियता और कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए इस निरीक्षण के दौरान एसपी ने विभिन्न रजिस्टरों, पूर्व में दर्ज अपराधों की फाइलों और लंबित मामलों की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को दैनिक कामकाज में कोई चूक न हो और कानून व्यवस्था और मजबूत हो, इसके लिए कड़ी हिदायतें दी। निरीक्षण के बाद एसपी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने क्षेत्र में अपराध पर नियंत्रण के लिए पुलिस को लगातार सजग और सतर्क रहने पर जोर दिया। साथ ही आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुलिस का मनोबल और तत्परता बढ़ाने के आदेश दिए। एसपी ने रिकॉर्ड का उचित रखरखाव और कानूनी प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए भी मार्गदर्शन दिया। इस दौरान डीवाईएसपी डीआर पटेल, पीआई रवि गामित, पीएसआई सीके सिसोदिया, पीएसआई आरपी डामोर सहित बड़ी संख्या में पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। जिला पुलिस प्रमुख के मार्गदर्शन के बाद जालोद पुलिस की कार्यक्षमता में और तेजी आएगी और क्षेत्र में कानून व्यवस्था और मजबूत होगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। दाऊद जिले में खाद खरीदने के लिए किसानों की भीड़ और लंबी कतारें देखी गई। स्थिति को देखते हुए उप कृषि निदेशक सीएम पटेल ने बताया कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं है। अभी पीओएस मशीन में 3,000 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है। इसके अलावा इस महीने के अंत तक 9,000 मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद जिले को मिल जाएगी। विभिन्न कंपनियों से खाद की आपूर्ति लगातार जारी है और कल ही 1,000 टन यूरिया खाद की नई रेक पहुंच रही है। उप कृषि निदेशक ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी जरूरत के अनुसार ही खाद खरीदें और अनावश्यक भंडारण न करें। उन्होंने ये भी कहा कि अभी जिले में पर्याप्त बारिश हुई है, इसलिए जमीन में पर्याप्त नमी होने पर ही यूरिया खाद का उपयोग करें ताकि खाद बर्बाद न हो। किसानों को मक्का फसल के विकास चरण के अनुसार धीरे धीरे खाद डालने की सलाह दी गई। दाऊद जिले में जालोद की एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चेक बाउंस के एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जालोद की खेड़ा फलिया काराट निवासी शिकायतकर्ता प्रवीणा भाभोर और खूंटन खेड़ा निवासी आरोपी बच्चू खामोट के बीच पारिवारिक संबंध थे। इसी नाते आरोपी ने शिकायतकर्ता से उधार पैसे लिए थे। पैसे लौटाने के लिए आरोपी ने शिकायतकर्ता को चेक दिया था, लेकिन बैंक में चेक जमा करने पर वह बाउंस हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने एडवोकेट एच सोलंकी के जरिए कोर्ट में कानूनी शिकायत दर्ज कराई। मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष ने मजबूत सबूत और दलीलें पेश की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी बच्चू कामोल को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपी को 1 साल की कैद की सजा सुनाई और चेक की राशि 90,000 रुपए 30 दिन के अंदर शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में चुकाने का आदेश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर आरोपी तय समय में मुआवजा नहीं चुकाता है तो उसे अतिरिक्त 6 महीने की कैद भुगतनी होगी। दाऊद जिले के देवगढ़ बारिया नगर पालिका उपचुनाव को लेकर स्थानीय राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है। पार्टी बदलने के कारण आयुक्त घोषित हुए 6 सदस्यों की सीटें खाली होने से 3 वार्ड की 6 सीटों पर उपचुनाव होंगे। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख तक कुल 30 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए।
भाजपा ने सभी 6 सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया है। वहीं पक्षांतर धारा के तहत अयोग्य घोषित हुए पूर्व सदस्य भी चुनाव मैदान में उतरे हैं। अब नाम वापसी की आखिरी तारीख के बाद ही चुनाव का असली चित्र साफ होगा। देवगढ़ बारिया नगरपालिका पेटा चूंटणी 2026 अन्वये टोटल 3 वोर्डमां 6 सीट पर पेटा चूंटणी योजाई रही है। आज रोज नॉमिनेशनનો लास्ट डे હતો। टोटल 30 फॉर्म भराया है। एमां वोर्ड नंबर 1 में 8, वोर्ड नंबर 4 में 9 અને वोर्ड नंबर 5 में कुल टोटल 13 फॉर्म भराया है। आम कुल 33 उम्मीदवारों उम्मीदवारी नोंधावी है। बांसवाड़ा जिले में तलवाड़ा त्रिपुरा सुंदरी मार्ग स्थित श्री द्वारकाधीश गौशाला में इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। मंगलवार शाम संत रघुवर दास महाराज के सानिध्य में बैठक कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। आयोजकों ने बताया कि विधि पूर्वक गुरु पूजन और गुरु मंत्र दीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बाहर से आने वाले गुरु भक्तों और दीक्षा लेने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्षेत्रीय गुरु भक्त मंडल के सानिध्य में महाप्रसादी, टेंट, माइक सहित सभी व्यवस्थाएं की जाएगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 13 अगस्त से पूरे 1 महीने तक प्रतिदिन 1,25,000 पंचद्रव्य एवं मिट्टी से निर्मित पार्थिव शिवलिंग का विधि विधान से पूजन होगा। इस आयोजन के लिए प्रति यजमान 16,000 रुपए की राशि तय की गई है। गौशाला अध्यक्ष प्रवीण त्रिवेदी ने कहा कि संपूर्ण व्यवस्थाएं गुरु भक्त मंडल के सानिध्य में की जाएगी। बैठक में गोविंद सिंह राजावत, सूर्यकांत पांडे, महेंद्र कुमार रावल, प्रवीण द्विवेदी सहित कई गुरु भक्त मौजूद रहे। संचालन प्रवीण शुक्ल ने किया। बांसवाड़ा जिले में गढ़ी थाना पुलिस ने मंदिर के बाहर बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन लूटने के मामले में 24 घंटे के भीतर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गढ़ी निवासी एक बुजुर्ग महिला ने 13 जुलाई को रिपोर्ट दी थी कि शाम करीब 7 बजे वो कालिका माताजी मंदिर में दर्शन कर परिसर में बैठी थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक आए। एक युवक मंदिर में जाकर घंटी बजाई और अचानक महिला के गले से सोने की चेन झपट कर फरार हो गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 14 जुलाई को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गढ़ी थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि आरोपी शराब और नशे के आदी हैं। नशे के लिए पैसे जुटाने के लिए उन्होंने मंदिर और अन्य स्थानों की रेकी कर बुजुर्गों को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। आरोपियों ने बताया कि 13 जुलाई को वे बांसवाड़ा के कस्टम चौराहे पर रेकी कर रहे थे। वहां एक बुजुर्ग पुरुष और महिला को स्कूटी पर जाते देख उनका पीछा किया और बाहुबली कॉलोनी के पास महिला के गले से चेन झपट ली, जिससे स्कूटी सवार बुजुर्ग गिर गए। वहां से भागकर वे गढ़ी आए और वहां वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर अन्य वारदातों की भी जांच कर रही है। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने ग्रामीण सेवा शिविर खेरोट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा आमजन को दी जा रही सेवाओं और योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। कलेक्टर ने अधिकारियों को प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने शिविर का निरीक्षण कर विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने लाभार्थियों को दी जा रही सेवाओं की जानकारी ली और शिविर में उपस्थित ग्रामजनों से संवाद भी किया। इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पारदर्शिता के साथ पहुंचे। शिविर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं का नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र की आशा सहयोगिनियों की विभिन्न मांगों को लेकर अब सरकार हरकत में आई है। आशा सहयोगिनियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आशा सहयोगिनियों ने अपने मानदेय, बीमा कार्य के दौरान सुरक्षा और अन्य सुविधाओं से जुड़ी मांगों को प्रमुखता से उठाया। मंत्री हेमंत मीणा ने आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनकी मांगों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान मंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को लेकर सरकार सकारात्मक रूप से विचार कर रही है और जल्द ही समाधान निकाला जाएगा। आशा सहयोगिनियों की मांगों पर तत्काल कार्रवाई करवाने के लिए कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने उप मुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री दिया कुमारी को पत्र लिखा है। पत्र में मंत्री ने आशा सहयोगिनियों की समस्याओं को उल्लेख करते हुए उन पर शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया। मंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में आशा कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में उनकी मांगों का समय पर निस्तारण होना जरूरी है। बांसवाड़ा जिले के घनौड़ा कस्बे में यादव समाज के तत्वाधान में गोगा महाराज के नवीन मंदिर की प्रतिष्ठा एवं चामुंडा चेहर माताजी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन का आगाज हो गया है। यह आयोजन 15, 16 और 17 जुलाई तक चलेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुजरात के चेहर धाम गोता अहमदाबाद के महंत लाभू बुबाजी गनोड़ा पहुंचे। नरेश हीरालाल यादव एवं यादव परिवार के आतिथ्य में आयोजित इस महोत्सव में महंत का ग्रामीणों और श्रद्धालुओं ने गुलाब के फूलों की वर्षा कर गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद महंत को हाथी पर विराजमान कर कस्बे के प्रमुख मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्ति गीतों और जयकारों के साथ शामिल हुए। पूरे मार्ग में भक्तिमय माहौल देखने को मिला।
आयोजन समिति ने बताया कि 3 दिनों तक गोगा महाराज और चामुंडा चेहर माता जी के नवचंडी यज्ञ, हवन पूजन और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम संपन्न होंगे। 15 जुलाई को सुबह 10 बजे भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 16 जुलाई को विधि विधान के साथ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठान होंगे। वहीं 17 जुलाई की शाम 7 बजे से गरबा रास का आयोजन किया जाएगा, जो देर रात तक चलेगा। गनौड़ा सहित आसपास के गाँव से यादव समाज के साथ अन्य समाजों के श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। बांसवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में 4 प्रसूताओं की मौत के मामले में देश और प्रदेश में हलचल मचा दी है। इसको लेकर सरकार भी हरकत में आ गई है। बांसवाड़ा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लेने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर महात्मा गांधी जिला अस्पताल पहुंचे। डूंगरपुर दौरे से सीधे बांसवाड़ा पहुंचे मंत्री का अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने स्वागत किया। अस्पताल पहुंचते ही मंत्री सबसे पहले पीएमओ कक्ष पहुंचे। यहां उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं, मरीजों की संख्या, दवाओं की उपलब्धता और स्टाफ की स्थिति को लेकर विस्तृत जानकारी ली। समीक्षा बैठक में आरसीएच डायरेक्टर, सीएमएचओ सहित स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव भी पूरे दौरे के दौरान मंत्री के साथ रहे और अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। बैठक के बाद चिकित्सा मंत्री सीधे गायनिक वार्ड पहुंचे। वहां भर्ती मरीजों से बातचीत कर उन्होंने उपचार और अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। मंत्री ने वार्ड में सफाई, दवाओं और की उपलब्धता और चिकित्सीय स्टाफ की तैनाती को लेकर भी अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि हाल ही में बांसवाड़ा जिला अस्पताल में हुई घटनाओं के बाद सरकार हरकत में आई है। मंत्री का यह दौरा अस्पताल की व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत जानने और आवश्यक सुधार करने के उद्देश्य से किया गया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।